अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार है। मैं लेक्चर 1 के साथ आज हमारा जो प्रोजेक्ट है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उम्मीद है आप लोगों ने अकाउंट बना लिया होगा। जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करी थी बाइनेंस की ये वाली, यहाँ से जाके आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं करा तो काइंडली कर लें जाकर। मैं लिंक दोबारा प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, जब आपने अकाउंट बना लिया है यहाँ पर, तो जब आप बाइनेंस की ऐप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से नज़र आती है आपको। आप यहाँ पे अकाउंट में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, मेरा वेरीफाइड अकाउंट है, आप भी अपना वेरीफाई कर सकते हैं। जब आपको अपना स्मार्ट कार्ड, जो इसमें आपका इंग्लिश में नाम लिखा हुआ हो, या फिर अपना पासपोर्ट प्रोवाइड कर इनसे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट टॉपिक है लेक्चर है, उसमें मैं आपको डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। देखें, हमारे पास बहुत सारी किस्म की करेंसीज़ हैं। एक होते हैं स्टेबल कॉइन्स और एक होते हैं डायनामिक कॉइन्स। डायनामिक कॉइन्स की जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है। कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का क्या मतलब है कि उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और लोग उससे पैसा निकाल भी रहे हैं। जब लोग उससे पैसा निकाल रहे हैं तो उसकी कीमत गिर रही है, जब लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी कीमत बढ़ रही है। लेकिन स्टेबल कॉइन क्या होते हैं? जैसे हमारे पास करंटली यूएस डॉलर्स होते हैं, ये स्टेबल कॉइन्स हैं। आप सपोज़ कर लें उसकी वैल्यू कुछ भी हो, सपोज़ करें आपके पास 100 यूएस डॉलर्स हैं। ठीक है। वो 10 साल पहले भी 100 यूएस डॉलर्स थे। बैंक आपको 100 यूएस डॉलर्स का क्या ही गोल्ड देगा अगर आप जाके मांगेंगे, और 10 साल बाद जाके भी अगर आप 100 यूएस डॉलर्स का मांगेंगे तो 100 यूएस डॉलर्स ही होंगे। उसकी वैल्यू किसी दूसरी करेंसी के लिहाज से तो वेरी कर सकती है, लेकिन जो उसकी अपनी वैल्यू है यूएस डॉलर्स, ठीक है, यूएस डॉलर्स की अपनी वैल्यू सेम है। मतलब वो 10 साल बाद, 100 साल बाद भी 100 यूएस डॉलर रहेंगे। वो 100 के 10 यूएस डॉलर नहीं हो जाएंगे या 1000 यूएस डॉलर्स नहीं हो जाएंगे, यानी कम या ज़्यादा नहीं हो रही। वो एक कांस्टेंट वैल्यू है कि ये 100 यूएस डॉलर्स है मेरे पास। ठीक है। इसी तरह से बीटीसी अब देखते हैं। बीटीसी भी आपके पास सेम है, लेकिन बीटीसी की जो वैल्यू है, ठीक है, बीटीसी की वैल्यू कॉन्स्टेंटली वेरी कर रही है। बिटकॉइन को अगर मैं देखता हूँ, बीटीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, बीटीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई हमारे पास। बिटकॉइन हमारे पास वेरी कर रहा होता है। बिटकॉइन के अलावा हमारे पास इथीरियम है, यूएस है, एच बार है, बहुत सारी डिफरेंट करेंसीज़ हैं जो इंशाल्लाह हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हमारे पास यूएसडीटी, मैंने आपको स्टेबल कॉइन बता दिया। डायनामिक कॉइन्स में क्या होता है? डायनामिक कॉइन्स में हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला अगर मैं आपको एक और आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा लिंक, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो देखें, कॉइन मार्केट कैप में हमारे पास प्राइस का एक फार्मूला होता है। ठीक है। प्राइस का फार्मूला क्या होता है? मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक है। मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो हमारा क्या निकल जाता है? प्राइस निकल जाती है। मार्केट कैप, ये देखें, मार्केट कैप होता है क्या बेसिकली? जितना भी पैसा दुनिया भर से लोगों ने किसी भी कॉइन पर इन्वेस्ट करा हुआ है, वो कहलाता है उसका मार्केट कैप। ठीक है। जैसे किसी ने 100 रुपये इन्वेस्ट करे हुए हैं, जैसे हम लोगों का 10 लोगों का पूल बना लें, अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो किसी ने 100 इन्वेस्ट करे हैं, किसी ने 500 इन्वेस्ट करे हैं, किसी ने 1000 इन्वेस्ट करे हैं, किसी ने 10,000 इन्वेस्ट करे हैं। जो टोटल 10 लोगों की इन्वेस्टमेंट है ना, टोटल मतलब सपोज़ कर लें वो 15,000 बनती है। किसी ने हालांकि 10 करे होंगे, किसी ने 10,000 करे होंगे। सही है। तो ये जो टोटल उनकी वैल्यू है, ये कहलाता है मार्केट कैप। ठीक है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होता है? जो जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है, उसकी एक सर्कुलेटिंग फ़िक्स सप्लाई होती है। ठीक है। फ़िक्स सप्लाई से मुराद ये है कि अगर कोई सी भी चीज़ लॉन्च हो रही है, उसकी एक सप्लाई फ़िक्स है कि भाई इससे ज़्यादा ये लॉन्च नहीं हो सकती, वो कहलाती है उसकी मैक्सिमम सप्लाई। कि भाई देखें, जैसे बिटकॉइन की 22 मिलियन की मैक्सिमम सप्लाई, और बिटकॉइन के जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 18.67 मिलियन है करंटली राइट नाउ। तो इतना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मौजूद है। ठीक है। एक चीज़ जब शॉर्ट होती है, ठीक है, तो उसमें उसकी क्या होती है? एक फ़िक्स चीज़ होती है, उस पर अगर लोग ज़्यादा पैसा लगाएं तो क्या होता है? पैसा उसका इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे मैं अभी अगर आपको दिखाऊं, अभी हमारा प्राइस चेक करें, 59,040 चल रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, 1.1 ट्रिलियंस है। ठीक है। 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी।
ठीक है। पाकिस्तान बहुत छोड़ें, अच्छा खैर पाकिस्तान की इकॉनमी से बहुत ज़्यादा है। 18.67 मिलियन डॉलर्स इनकी टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है। तो अगर मैं मार्केट कैप और 18.67 को डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, लेट्स से देखें। अगर मैं इसको लिखना भी चाहूँ तो अब देखें कैसे लिखूँगा। 1.8 ट्रिलियंस थे, 1.1 ट्रिलियंस थे, तो 1.1 ट्रिलियंस का मतलब है 1100 बिलियंस, ठीक है। 100,000, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन, ठीक है। ये हमारे पास इसकी टोटल मार्केट कैप है। मैंने एक इसमें वो लगाना भूल गया, सॉरी। ये हमारे पास 1 ट्रिलियन आ गया ना, सॉरी मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ। 1 ट्रिलियन, ठीक है। ये हमारे पास 1.1 ट्रिलियन आ गया। और करंटली जो इसकी टोटल सप्लाई है, ठीक है, टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है 18.67 है ना, 18.67 मिलियन का मतलब है 18,67,000 यूनिट्स, ठीक है। 18,67,000, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास प्राइस क्या आ गई, 58.91। आई थिंक मैंने इसको ट्रिलियंस को गलत लिख दिया, सॉरी। एक मैंने इसमें दोबारा से जब करने में ना इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, एक सेकेंड। 110 ये होगा हमारे पास मिलियन, ट्रिलियन ये अब आया हमारे पास, ठीक है। 1867, ठीक है। ये देखें हमारे पास प्राइस निकल के आ गई बिटकॉइन की। बिटकॉइन की प्राइस अभी करंटली 58,918 या इसके अराउंड होनी चाहिए, ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि एग्जैक्टली नहीं। देखें 59,000 क्लोज आ गए हम लोग। ये ऊपर नीचे क्यों, ये क्योंकि अभी मैं बात करने में इसकी प्राइस $100 ऊपर नीचे हुई है, देख रहे हैं, वेरी करिए कॉन्स्टेंटली। तो ये जो वेरी करना है मार्केट कैप का ऊपर नीचे जाना, तो ये डायनामिक है, ठीक है। इथीरियम का भी बिल्कुल इसी तरह से होता है, बाकी सारे कॉइन्स का इसी तरह से प्राइस कैलकुलेट होता है। इथीरियम का अगर हम लोग देखें तो $241.96 बिलियन इथीरियम पे इन्वेस्टेड है, ठीक है। और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 115.31 मिलियन, ठीक है। तो इसी तरह से प्राइस निकालते हैं। मैंने आपको इसमें प्राइस निकालना बता दिया है, और स्टेबल कॉइन बता दिया है क्या होता है, और डायनामिक कॉइन क्या होता है, ठीक है, ये बता दिया है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो ग्रुप पे पूछ लें या फिर कमेंट्स में इधर ही इसी वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।